कुसुम शुक्ला, हिंदी अध्यापिका, सेंट मैरी पब्लिक इंटर कॉलेज अम्बरगंज, लखनऊ से यूपी बोर्ड कक्षा 10 के कोर्स के अंतर्गत हिंदी काव्य की दूसरी जीवनी गोस्वामी तुलसीदास के बारे में समझाने जा रही हूँ। आशा करती हूँ कि आपने पिछले वीडियो देखे और सुने होंगे। कृपया इसी तरह घर बैठे हिंदी कोर्स की तैयारी आप करते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं तुलसीदास की जीवनी। जीवन परिचय। गोस्वामी तुलसीदास भक्ति काल के सगुण भक्ति धारा के राम भक्ति शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि हुए हैं। हरिऔध जी ने तुलसीदास के लिए लिखा है, कविता करके तुलसी न रसे, कविता लसी पा तुलसी की कला। लोकनायक तुलसीदास के जन्म के बारे में प्रामाणिक जानकारी नहीं मिलती है। विभिन्न विद्वानों ने इनके जन्म समय और स्थान के बारे में अलग अलग विचार दिए हैं, परंतु राम गुलाम द्विवेदी ने इनका जन्म 1532 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजपुर गांव में बताया है, जो तुलसीकृत रामचरितमानस से भी प्रमाणित माना जाता है। कुछ विद्वान इनका जन्म सोरो एटा में तथा कुछ विद्वान इन्हें गोंडा के सूकर खेत में भी इनका जन्म मानते हैं। तुलसीदास के पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम तुलसी था। अविजित मुहूर्त में जन्म लेने के कारण इनके माता पिता ने इन्हें त्याग दिया था। कहा जाता है जन्म के समय इनके मुंह में 32 दांत थे और आकार प्रकार में ये 5 वर्ष के बालक लगते थे और इनके मुंह से प्रथम शब्द राम निकला, इसलिए लोगों ने इन्हें राम बोला कहना शुरू किया। लेकिन माता पिता के त्याग देने के कारण इनका पालन पोषण चुनिया नामक दासी ने किया और उसकी मृत्यु के बाद ये इधर उधर भटकने लगे। तभी इनकी भेंट नरहरि दास जी से हुई, जो इनके गुरु हुए। उन्होंने ही तुलसी को वेद वेदांत में शिक्षित किया और जब ये युवा हुए तो इनका विवाह दीनबंधु पाठक की पुत्री रत्नावली से हुआ। पत्नी के प्रति अधिक लगाव के कारण ये लोकलाज छोड़कर वर्षा की अंधेरी रात में पत्नी के घर मिलने पहुंच गए। तब पत्नी ने धिक्कारा, लाज न आई आपको दौरे आवो नाथ। पत्नी की फटकार से ये ईश्वर की भक्ति की ओर आकृष्ट होते हुए घर छोड़कर चित्रकूट चले गए, जहां इन्हें राम के दर्शन हुए और उन्हीं की प्रेरणा से ये संवत 1631 में रामचरितमानस को लिखना प्रारंभ किया और 2 वर्ष 7 माह 26 दिन में रामचरितमानस पूरी की और बाद में अन्य 11 ग्रंथ और लिखे। तुलसी की मृत्यु सावन सप्तमी की सन 1623 ईस्वी में वाराणसी के अस्सी घाट पर हो गई। रचनाएं इस प्रकार हैं। रामचरितमानस महाकाव्य है। तुलसीदास के अन्य ग्रंथ रामलला नाछू, वैराग संदीपनी, भैरवे रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामाख्या प्रश्नावली, दोहावली, कवितावली, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका ग्रंथ हैं। साहित्यिक अवदान। तुलसीदास का साहित्यिक अवदान के अंतर्गत तुलसी सगुण राम भक्ति धारा के श्रेष्ठ कवि हुए हैं, जिन्होंने अपनी रचनाओं द्वारा राम भक्ति का प्रतिपादन किया है। राम को एक आदर्श मर्यादा पुरुषोत्तम नायक की तरह धरती से पापियों का संहार करके एक आदर्श सनातन धर्म की स्थापना का नायक माना है। तुलसीदास एक समन्वयवादी कवि थे, जिन्होंने सभी धर्म ऊंच नीच छोटे बड़े को एक समान सूत्र में बांधकर शैव वैष्णव धर्म को भी एकता में बांधकर दर्शन कराए हैं। तुलसीदास के काव्य में ज्ञान कर्म और भक्ति की त्रिवेणी देखने को मिलती है, जिसमें भारतीय संस्कृति धर्म दर्शन का समन्वय मिलता है। तुलसीदास की भक्ति भावना दास भक्ति भावना थी। ये राम को स्वामी और अपने आप को उनका दास मानकर राम भक्ति करते हैं। तुलसीदास ने अपने साहित्य के माध्यम से लोक मंगल की कामना करते हुए सारे संसार को एक सूत्र में बांधते हुए मानवीय मूल्यों एवं संबंधों का जो चित्र प्रस्तुत किया है, वे सभी भारतीयों के लिए आज भी प्रेरणा का स्रोत है। तुलसीदास के काव्य में सभी रसों का सुंदर परिपाक देखने को मिलता है। भाषा शैली। तुलसीदास के साहित्य में भाव पक्ष की तरह कला पक्ष भी मजबूत रहा है। तुलसीदास ने अपने साहित्य को लिखने के लिए अवधी भाषा अपनाई है। रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा ग्रंथ है, परंतु ब्रज भाषा पर भी इनका वर्चस्व था। इन्होंने विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली ब्रज भाषा में लिखे हैं। इनकी भाषा में संस्कृत भाषा का भी बाखूबी प्रयोग देखने को मिलता है। अरबी फारसी के शब्द भी प्रयोग किए गए हैं। तुलसीदास की शैली प्रबंध, मुक्तक एवं गीत शैली रही है।
तथा छंदों के अंतर्गत दोहा, चौपाई, सोरठा इनके प्रिय छंद है, परंतु अन्य छंदों से भी इन्होंने परहेज नहीं किया है। अलंकारों की प्रवीणता तुलसीदास के काव्य को सुंदर और स्वाभाविक बनाती है। अवसर अनुकूल अलंकारों का प्रयोग इनके साहित्य में चार चांद लगाता है। साहित्य में स्थान। तुलसीदास का साहित्य हिंदी काव्य की अमूल धरोहर है। अपनी लेखनी द्वारा इन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चरित्र का जिस प्रकार चित्रांकन किया है वह वास्तव में वर्तमान पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत है। इसलिए तुलसीदास हिंदी साहित्य के अमर साधक सदा बने रहेंगे। तो इस प्रकार मैंने जो ये जीवनी आपको समझाई है उसे आप अपने शब्दों में कैसे लिखा जा सकता है उसे आप कई बार सुनकर समझें और बोर्ड के लिए अवश्य तैयार करें। कई बार पढ़ने सुनने से आपको ये जीवनी तैयार हो जाएगी। इसलिए आपको ये जीवनी कैसी लगी, अपना लाइक एवं सब्सक्राइब करते हुए कमेंट्स में अवश्य बताएं। धन्यवाद।